आज शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ और जिन कंपनियों के वैल्यूएशंस भी हैं बेहद आकर्षक। बताइए इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? सर तो अच्छे रिजल्ट्स और वैल्यूएशंस कंफर्टेबल, कल बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं आए थे सर, मिड कैप आईटी के ज्यादा नंबर्स आए थे। सो एक जो स्टॉक जो मेरे लिए स्टैंड आउट था कल वो सीएंट था। सीएंट में आपको देखना पड़ेगा सर, उसमें एक 31 करोड़ का इम्पेयरमेंट चार्जेस है, तो बहुत लोग उसके नंबर्स उसको मिला के देख रहे हैं। यू हैव टू एडजस्ट दोज इम्पेयरमेंट चार्ज नंबर ऑफ 31 करोड़ जो कि एक सेमीकंडक्टर बिजनेस को रिलेटेड है। अगर आप उसको निकालेंगे सर, दैट विल शो यू द राइट पिक्चर ऑफ द नंबर्स बहुत अच्छे थे सर। उसका जो एडजस्टेड एबिट था वो 23-24% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर। एबिट मार्जिन 12.5% आया, वो सिर्फ 10.5% आया। एडजस्टेड पैट 20% ऊपर था। गाइडेंस बहुत जबरदस्त थी सर, दे सेड दैट दे विल बी ग्रोइंग डबल डिजिट इन FY22, तो वो बहुत अच्छा था। उससे भी ऊपर सर अभी भी ये स्टॉक मिड कैप आईटी स्टॉक 15 टाइम पे ट्रेड करता है कंपेयर टू मेनी अदर आईटी स्टॉक्स विच आर 25-30 टाइम्स मल्टीपल। सो वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, रिजल्ट्स अच्छे थे और गाइडेंस अच्छी थी। रैलिस के नंबर सर ऑनेस्टली अगर आप क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो नंबर्स आपको अच्छे बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बट अगर आप लास्ट 5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मार्च जो होता है वो जनरली बहुत वीक होता है इन द एंटायर 4 क्वार्टर्स बिकॉज ऑफ सीजनलिटी फैक्टर। बट इस कंपनी ने YoY अच्छा किया। YoY आपको दिख रहा है सर 65 लाख के सामने 8 करोड़ का नंबर था, वो सब ठीक है। नेगेटिव मार्जिन के सामने 3.5% मार्जिन किया। बट मेरे लिए एक चीज जरूरी थी सर इसमें कि कंपनी ने अनाउंस किया कि वो कैपेक्स करेगी 800 करोड़ का। और सर ऑनेस्टली रैली से मैंने बहुत टाइम के बाद सुना है कि वो एग्रेसिवली कुछ कैपेक्स कर रही है। तो ये कैपेक्स का अनाउंसमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था कंपेयर टू द रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड टू बी गुड, बट एक कैपेक्स का अनाउंसमेंट बड़ा है फॉर रैलिस। और सर 20 टाइम पे ट्रेड करता है, कोई महंगा स्टॉक नहीं है। बिल्कुल, तो ये है दो बेहतरीन रिजल्ट साइएंट और रैलीज, जहां पर वैल्यूएशंस का भी है कंफर्ट। आइए नतीजे जो अच्छे तो हैं लेकिन स्टॉक महंगा है, बताइए वो कौन से? तो टाटा एलेक्सी क्लियरली सर, जैसे मैंने आपको बोला, ऑफ कोर्स टाटा एलेक्सी एंड सीएंट आप कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज बिजनेस बहुत अलग अलग हैं, बट टाटा एलेक्सी के नंबर्स आपको अच्छे दिखे, इनलाइन से थोड़े से अच्छे थे। एबिटा मार्जिन 30% से 32.5% हो गए क्लियरली। इनका मीडिया जो सेगमेंट है जो 45% ऑफ रेवेन्यू करता है वो 5% ग्रो किया। हेल्थ केयर जो 10% रेवेन्यू करता है कंट्रीब्यूट, वो 12% क्वार्टर क्वार्टर ग्रो किया, तो अच्छा है। बट सर 45 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक है, 45 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। सो इट्स नॉट अ चीप स्टॉक, इट्स अ वेरी गुड कंपनी बट इट्स नॉट अ चीप स्टॉक। नजारा के नंबर सर अभी रिलीज किया उन्होंने, आई थिंक FY21 का अपडेट अभी रिलीज किया। नजारा हम सबको पता है कि कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, द कॉन्सेप्ट स्टॉक जिसको समझ आ जाए उसके लिए बहुत अच्छा है, पर नंबर्स बहुत अच्छे थे सर। 250 करोड़ का सेल्स किया था इसने FY20 में, उसके सामने 450 करोड़ का उसने रेवेन्यू किया इस बार। अगर उसके सेगमेंट्स देखेंगे सर तो उसका गेमिफाइड लर्निंग 19 करोड़ से 175 करोड़ सेल्स, ई स्पोर्ट्स 84 करोड़ से 170 करोड़ सेल्स, और एबिटा मार्जिन 4% से 12% हो गए हैं। सो ये जो रिलीज आया नजारा का, अच्छा रिलीज आया इन टर्म्स ऑफ दिस। अदरवाइज लास्ट नंबर सर मैं बोल देता हूँ, और डायरेक्टली जो इनलाइन रिजल्ट्स है मेरे लिए वो इंडस टावर के है। अगर आप डायरेक्टली नंबर्स देखेंगे तो आपका नंबर्स बहुत बहुत बड़े दिखेंगे, बट प्लीज समझिए सर, इसका मर्जर हुआ था, भारतीय इंफ्राटेल और इंडस टावर का मर्जर हुआ था 19 नवंबर के आसपास हुआ था। सो जो नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, सो अगर आप वो नंबर्स देख रहे हो जो बहुत ऊपर दिखेंगे, दोज आर नॉट कंपेरेबल नंबर्स बिकॉज पिछली बार मर्जर नहीं था, इस बार मर्जर है। आपको सिर्फ ये चीज देखनी है सर कि इसमें हाईएस्ट एवर एडिशन हुई है टावर्स का, 10,000 टावर्स ऐड हुए हैं जो हाईएस्ट एवर है। ग्रॉस टेनेंसी 8% बढ़ी है YoY और 10% क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा है। अगर आप इसके वो एडजस्टमेंट निकाल दीजिए और एक पेनल्टी है 180 करोड़ का वो निकाल दीजिए, तो कोर रेवेन्यूज 6% बढ़े हैं। तो इनलाइन नंबर्स है सर, इंडस टावर के बहुत शानदार नंबर दिए, बट इनलाइन नंबर्स आए हैं। इस बार डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था इस क्वार्टर में, बट मेरे लिए एक नंबर जो क्लियरली स्टैंड आउट होता है वो सीएंट है सर इस बार, विद द कंफर्ट ऑन वैल्यूएशंस। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक है जिसे बाजार की गिरावट में आप एसआईपी के तौर पे आराम से एक्यूमुलेट करें। ये स्टॉक है जो मुझे लगता है आराम से 350 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। ये इसका मिनिमम फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए, उसके बाद देखते हैं कि कमोडिटी साइकिल वगैरह कैसे क्या आगे ट्रेड करता है। आशीष बताइए आज का एसआईपी स्टॉक और वजह भी बताएं कि क्यों चुना है आपने। अनिल जी, स्टॉक का नाम है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। कंपनी का कारोबार सबसे पहले समझते हैं। क्रॉप न्यूट्रिशन और क्रॉप प्रोटेक्शन के कारोबार में, इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी परफॉर्मेंस पॉलीमर्स भी बनाती है। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि फूड पॉलीमर्स में अगर आप देखें और लेटेक्स में, तो कंपनी भारत की नंबर 1 और ग्लोबली नंबर 3 की कंपनी है। काफी बड़ा स्केल है इसका।
अच्छा हाई ग्रोथ बिजनेस नजर आता है। और बढ़िया बात यह भी है कि कंपनी के मैनेजमेंट को अगर आप देखें तो बेहद अनुभवी है, काफी बढ़िया अनुभव है कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को। अगर आप देखें एमडी एंड सीईओ मिस्टर आहूजा, इन्होंने जो है मल्टीनेशनल कंपनी जैसे वर्लपूल है, एक्सो नोबेल है, यहां पर लीडरशिप पोजीशंस पर काम किया है, तो इसका फायदा और बेनिफिट भी कंपनी को देखने को मिलता है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स क्यों देगा। सबसे पहला कारण यह नजर आता है कि कंपनी जो है एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान कर रही है। इनकी जो दूसरी सब्सिडरीज हैं जो कि कंज्यूमर और एग्री व्यवसाय में है, इसका विलय होगा, और अगर ऐसा होता है तो कंपनी को सिनर्जिस्टिक बेनिफिट देखने को मिलेंगे, और इसका जो एक बेनिफिट है आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी नजर आएगा। देखिए कंपनी का कारोबार तो बेहद स्ट्रांग है, हाई ग्रोथ बिजनेस है, लेकिन अच्छी बात यह कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत मजबूत है, शानदार नजर आएगी, क्योंकि कंपनी लगातार जो कर्ज है इसमें कटौती कर रही है। सबसे पहले आप देखिए कि मार्च 2018 में कंपनी के पास करीब 262 करोड़ का कर्ज था, जो कि अब रीसेंट फाइलिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सितंबर तिमाही के अंत तक ये घटकर 124 करोड़ हो गया है। नेग्लिजिबल कर्ज है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो बेहद कंफर्टेबल नजर आता है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत हो रही है, लेकिन कंपनी की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, कंपनी का मुनाफा, फाइनेंशियल्स, ये अगर आप देखें तो यहां पर भी बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको नजर आएगी। FY18 से देखिए एक बढ़िया टर्न अराउंड आपको नजर आएगा। FY18 के अंत में कंपनी ने 5 करोड़ का घाटा दर्ज किया था। FY19 में अगर आप देखें तो घाटा कम होकर केवल 3 करोड़ हो गया। उसके बाद से अब एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। FY20 में 17 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है, और वैसे पिछली 2 तिमाही अगर आप देखें तो थोड़ी सी सुस्त नजर आएंगी, क्योंकि कोरोना का इंपैक्ट था। अगर आप इसको हटा दें तो नतीजे बेहद दमदार और शानदार नजर आएंगे। अनिल जी, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हाई ग्रोथ कारोबार है, कंपनी के बैलेंस शीट मजबूत है, फाइनेंशियल्स में एक टर्न अराउंड है, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि इस स्टॉक में वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। इतनी अच्छे प्रमोटर बैकग्राउंड की कंपनी, किसका साइज केवल 323 करोड़ के आसपास का है, प्रमोटर की करीब 75% के आसपास की हिस्सेदारी है, सिर्फ 0.6 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर आपको मिल रहा है, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड तो शानदार है। 23% रिटर्न ऑन इक्विटी का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे तो यही समझ में आता है अनिल जी के स्टॉक आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया रिटर्न्स देगा। बिल्कुल, तो आगे बढ़िया रिटर्न्स आ सकते हैं, लगातार बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टर्न अराउंड स्टोरी आती हुई दिख रही है। अनिल जी, जुबिलेंट के नाम से तो काफी सारे स्टॉक्स हैं बाजार में, बट जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, इस पर हमें क्यों फोकस करना चाहिए? आपको क्या पसंद है सर इसके बारे में? दीप, इस ग्रुप के सारे स्टॉक सेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, और हाल ही में जुबिलेंट लाइफ के जो डीमर्जर के बाद जुबिलेंट फार्मोवा, जुबिलेंट इंग्रीविया वो स्टॉक और अच्छे खासे पी मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इस फ्लैगशिप कंपनी का नंबर है, और प्रमोटर का पूरा फोकस नए मैनेजमेंट के साथ एग्जीक्यूटिव रोल में जो आहूजा साहब आए हैं, उसके बाद पूरा फोकस इस कंपनी पर आता हुआ दिख रहा है। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक है ना 350 रुपए के लायक का स्टॉक है, जो 200-225 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसका रीजनेबल सही भाव जो होना चाहिए वो 350 रुपए के आसपास होना चाहिए। एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, वेमिकोल और लीकर, ये 4 स्पेस है, और चारों की चारों स्पेस ऐसी है जो जबरदस्त कारोबार करती दिख रही है। इन चारों स्पेस में ये कंपनी काम करती है। जो जिस वजह से पसंद है मुझे, सबसे पहले तो ये कि स्टॉक वही आपको पसंद आना चाहिए जहां पर अपसाइड की गुंजाइश हो, वैल्यूएशंस आकर्षक हो। जैसा अभी मेरा ये समझना 20-22 रुपए के आसपास की ईपीएस इस साल ये कंपनी करेगी, और अगर 10 के पी मल्टीपल पर, कहां आप देखिए केमिकल से रिलेटेड स्टॉक के 30-40 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। अपने तो 20-22 रुपए की ईपीएस पर सिर्फ ये सोचे कि 15 का पी मल्टीपल मिले, तब भी आप सोचिए कि ये स्टॉक आराम से आपका 330-325 रुपए हो सकता है। 350 रुपए में कहीं नहीं गया मिनिमम, ये तो इसका वैल्यूएशन बनता ही बनता है। तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, जो आमतौर पर हमारे जैन साहब देखते हैं 22-23% के आसपास आरओई। बहुत कम कंपनियां ऐसी मिलेगी जिनके आरओई इतने मजबूत है। मार्केट कैप टू सेल्स आधे के आसपास है, तो बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पर ये स्टॉक है, और ये वो स्पेस है जहां पर ऑलरेडी बाजार का इंटरेस्ट काफी जबरदस्त है, और इंटरेस्ट प्रमोटर्स का भी जबरदस्त है। तो दूसरा कारण यही कि अगर प्रमोटर्स ने जो मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट है एफआईज की, प्रमोटर्स के लिए सेबी की तरफ से, कि आप 75% रख सकते हैं, एग्जैक्टली 74.96% स्टेक प्रमोटर के पास है। तो जितनी मैक्सिमम प्रमोटर स्टेक रख सकते हैं वो ऑलरेडी खरीद कर बैठ चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रमोटर अपनी कंपनी को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है और 75% पे स्टेक लेकर चल रहे हैं।